हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल अकेडमी। होप करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर होते हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, अर्जुन अवार्ड और में जो ध्यानचंद अवार्ड होते हैं। इनसे जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं, इन सभी को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पद्म अवार्ड भी पढ़ेंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल आरबीएल अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 5 वीडियोज आ चुकी हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आरबीएल अकेडमी चैनल पे और आप जा करके देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी जो 5 वीडियो आई हैं, जिसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भारत के धरोहर स्थल, भारत में जो नदी बांध हैं, इन सबको कवर किया है। इसकी एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कारों की जो सूची है उसको पढ़ेंगे। जैसे पहला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न अवार्ड। इसे देखते हैं। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह भारत का सबसे जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। लेकिन सरकार ने मानव प्रयास, इस बात को ध्यान रखेंगे कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया है। वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। जिस भी वर्ष दिया जाता है ये पुरस्कार, अधिकतम 3 जो है लोगों को दिया जा सकता है ये पुरस्कार। आगे देखते हैं अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार व्यापक जो है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इन सभी क्षेत्रों में। ध्यान रखेंगे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ये स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखेंगे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो एक साहित्यिक पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह वर्ष में एक बार दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कब से शुरू किया गया, 1991 से। कौन देता है इसे, के बिरला फाउंडेशन देता है। और भारत की ये 22 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 3 बातें ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये 1961 में स्थापित किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये पुरस्कार। यह एक ट्रस्ट है। साहो जैन अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक के परिवार द्वारा प्रकाशित है ये पुरस्कार। यह किसी भी 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक और एक वर्ष में यानी कि वार्षिक पुरस्कार है। अगला पुरस्कार देखेंगे व्यास सम्मान। ये भी एक साहित्यिक पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे कि व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये 10 सालों में हिंदी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कोई कवि जो 10 साल तक लगातार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है, उसके लिए यह सम्मान दिया जाता है। अगला पुरस्कार है बिहारी सम्मान। ये साहित्यिक पुरस्कार है। बिहारी पुरस्कार को भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। बिहारी के नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है और राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए इसे सम्मानित किया जाता है। यानी कि बिहारी पुरस्कार जो है बिहारी जी के नाम पे रखा गया है। राजस्थानी और हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसे कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्यिक पुरस्कार है। इसे कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि मूर्ति देवी पुरस्कार का जो है संबंध किससे है, तो इसका संबंध साहित्य से है, ना कि मूर्ति कला से।
भारत में भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है ये। भारतीय दर्शन और संस्कृति पर जोर देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखते हैं बुकर पुरस्कार। यह अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और साहित्यिक पुरस्कार में प्रकाशित सबसे अच्छे मूल उपन्यास के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है और ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए जो है साहित्य को दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सालाना प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है। यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसे जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल और जो है खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकार ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार का प्रारूप संशोधित किया है और संशोधित योजनाबद्ध निर्देशानुसार खिलाड़ियों को पिछले 3 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। तो लगातार 3 वर्षों तक जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है इंटरनेशनल गेम में, उसको जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगला अवार्ड देखेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किसी भी विशेष खेल में प्रसिद्ध कोच को दिया जाता है। ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, यह जो है जो खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं कोच, उनको दिया जाने वाला ये अवार्ड है। भारत के महाकाव्य महाभारत से ये प्रेरित है। एक नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध तीरंदाज कोच के नाम पर रखा गया है। जो द्रोणाचार्य जी थे महाभारत में, वो तीरंदाजी के कोच थे, उन्हीं के नाम पे यह अवार्ड का नाम रखा गया है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं बल्कि मैदान पर जो उन्हें ट्रेन करते हैं उनको दिया जाने वाले ये पुरस्कार है। अगला पुरस्कार देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में अपने जीवन काल में उपलब्धि के लिए भारत के अनुभवी खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। अगला पुरस्कार देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। भारत में उनकी जो भी खिलाड़ी हैं उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है। इस बात को नोट कर लेंगे कि खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा सालाना दिया जाने वाला विज्ञान पुरस्कार रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रायोगिक या मौलिक जैविक विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध और उल्लेखनीय अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ICAR द्वारा दिया जाता है, जो एक भारत की संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कलिंगा अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत में असाधारण कौशल के लिए यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कलिंगा अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र से। और यह कौन देता है, तो जो कलिंग अवार्ड है उसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार देखेंगे पुलित्जर अवार्ड। यह समाचार पत्र में उपलब्धियों के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑनलाइन पत्रिका है साहित्य और संगीत रचना के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, इतना सिर्फ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एबल अवार्ड।
एबल पुरस्कार पूछा जाता किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो जो एबल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को नॉर्वे सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी कि एबल अवार्ड को नॉर्वे सरकार जो है देती है और ये गणित के क्षेत्र का एक पुरस्कार है। अगला देखते हैं ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये संगीत से जुड़ा हुआ है। यह संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के नेशनल एकेडमी द्वारा दिया जाता है। अगला अवार्ड देखेंगे स्टर्लिंग पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टर्लिंग पुरस्कार वास्तुकला में उत्कृष्टता के लिए ब्रिटिश जो है ये पुरस्कार है। यानी कि स्टर्लिंग अवार्ड कौन देता है, तो ब्रिटिश सरकार देती है इसे, और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है आगा खान पुरस्कार। आगा खान पुरस्कार जो है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1977 में आगा खान चतुर्थ द्वारा स्थापित वास्तुशिल्प पुरस्कार है ये। इसका उद्देश्य वास्तुशिल्प संकल्पनाओं को पहचानना और उन्हें पुरस्कार देना, जो समकालीन डिज़ाइन, सामाजिक आवास के क्षेत्र में इस्लामी समाज की ज़रूरत और आकांक्षाओं को सामुदायिक विकास और सुधार सफलतापूर्व जो है करता है, उसके लिए आगा खां पुरस्कार दिया जाता है। तो पूछा जाता है आगा खां पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध वास्तुकला से है। कब से शुरू किया गया, 1977 से। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे। अगला पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसे जो है वार्षिक पुरस्कार है ये, और ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे प्लित्जर पुरस्कार अलग है और प्रित्जकर पुरस्कार अलग है। प्लित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये हमारे 20 या 21 पुरस्कार थे जो लेटेस्ट एग्ज़ामों में पूछे भी जा चुके हैं, और ये महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चंस। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल RBL एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और जो थर्मल पावर प्लांट हैं उन्हें कवर करेंगे। जितने भी भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट हैं उन्हें कवर करेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही ये लेक्चर सभी ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप रिवाइज़ कर सकें। और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।